ईरान पर जंग बंद करो, बंद करो, बंद करो, ईरान पर जंग बंद करो, बंद करो, बंद करो, ईरान पर जंग बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश के अंदर गैस का संकट बंद करो, बंद करो, देश वापस लो, वापस लो, मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड वापस लो, वापस लो, वापस लो, बिजली विधेयक 2025 वापस लो, वापस लो, करो, बाहर करो, बाहर करो। इसका जो कठुआ के अंदर हमारी पार्टी की तरफ से ये प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है। ये 9 तारीख से 20 मार्च तक पूरे देश के अंदर पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह के ऊपर, शहरों के अंदर, गांव के अंदर, जो मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में देश को बेचने का काम किया है, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करने का काम किया है और आम गरीब किसान और मजदूर के विरोध में जो नीतियां लाकर उनको बड़े बड़े सरमाएदारों का गुलाम बनाने की जो साजिश देश के अंदर चल रही है, इसके विरोध में आज कठुआ के अंदर भी जत्था निकाला जा रहा है और 24 तारीख को पूरे देश का किसान और मजदूर इन तमाम नीतियों के खिलाफ 4 लेबर कोड को वापस लेने की मांग, बिजली विधेयक 2025 वापस लेने की मांग, स्मार्ट मीटर स्कीम को बंद करने की मांग, तमाम सरकारी जो अदारे हैं उनका जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसको रोकने की मांग और ये सीड विधेयक किसानों के जो विरोध में इस सरकार ने बड़े बड़ी कंपनियों को फायदा देने के लिए एक बीज विधेयक लाने की कोशिश हो रही है, उसको रोकने के लिए और किसानों को तमाम फसलों के ऊपर C2+50% फार्मूले के तहत MSP की लीगल गारंटी दिलवाने के लिए और नौजवानों को रोजगार, तमाम जो खाली पद पूरे देश के अंदर हैं उनको भरने के लिए, नौजवानों जो बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको लिए नौकरियां बहाल करने के लिए ये जो मांगे हैं आम जनता की, आम किसान, आम मजदूर, पढ़े लिखे नौजवान की जो मांगे हैं, इन मांगों को मनवाने के लिए देश के अंदर जत्थे निकाल के लोगों को इन पॉलिसियों के खिलाफ जत्था बंद करके 24 तारीख को दिल्ली के अंदर विरोध रैली करके इस सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाएगा और सरकार को मजबूर किया जाएगा कि ये तमाम जो कानून, जो पॉलिसियां, जो विधेयक आम जनता, किसान, मजदूरों के खिलाफ हैं उनको रोका जाए, श्रम कानून बहाल किए जाएं, फैक्ट्रियों के अंदर, कठुआ के नौजवानों को 80% रोजगार उनके लिए बहाल किया जाए। ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ कठुआ के अंदर जो लूट कर रहे हैं, इस लूट की जांच होनी चाहिए और ये जो फैक्ट्रियां यहाँ पे लगी हुई हैं, जो सब्सिडी खा के सिर्फ जहाँ पे ये फुर्र होना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, इनको पकड़ कर जहाँ पे लाया जाए और जहाँ के जो पोल्यूशन जो है, जहाँ जो ये फैलाया इन्होंने, उसको रोका जाए। यूएसए और इंडिया डील पे क्या कहना है? ये जो इंडिया अमेरिका जो फ्री डील की है, ये पूरे देश के जो हमारी सॉवरेनिटी है, जो हमारी संप्रभुता है, उसके ऊपर हमला है, उसको गरीबी रखा गया है। अमेरिका के अंदर पूरे सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। हम पूरी इसकी मजम्मत करते हैं और जो भी डील की जाए वो देश के मजदूर और किसान के हित को रख के। शर्म की बात है कि जो अमेरिका से जहाँ प्रोडक्ट आएगा उसके ऊपर 0% टैक्स होगा और जहाँ से वहाँ जाएगा 18% टैक्स होगा। अमेरिका के अंदर मैकेनाइज्ड फार्मिंग है, उस किसान के पास, उस कंपनियों के साथ हमारा गरीब किसान जो है किस तरह मुकाबला करेगा? हमारे गरीब किसान को तो ये गुलाम बनाने की साजिश है। इन चीज़ों का किसान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरह से किसान ने 13 महीने लड़के 3 काले कानून वापस किए थे, इस समझौते को भी रद्द करवाएगा किसान। पूरा देश का इसके खिलाफ लड़ रहा है। अमेरिका और इजराइल जो ईरान के ऊपर हमला कर रहा है, किस तरह देखते हैं? ये भी बड़ा शर्मनाक और बहजात हमला है। ये अमेरिका जो है ये नंगा नाच रहा है पूरी दुनिया के अंदर। वेनेजुएला के अंदर वहाँ के राष्ट्रपति और उसकी घरवाली को किडनैप करके ले गया। मकसद क्या है? सिर्फ वहाँ का तेल लूटना है। ईरान के अंदर भी दुनिया का सबसे ज्यादा तेल और गैस है, उसको ये लूटना चाहता है। इराक के अंदर वहाँ के प्रेसिडेंट को मार के उस देश का सत्यानाश कर दिया, उसकी जनता का सत्यानाश किया। और ये पूरी दुनिया के अंदर चंद पैसों के लिए, चंद मुट्ठी पर रोकड़ों के लिए पूरी दुनिया का सत्यानाश करना चाहता है। पूरी दुनिया का मेहनत कश वर्ग
इन पॉलिसियों के खिलाफ है और आने वाले दिनों में सड़कों पर बड़े आंदोलन। देखो जहां होता क्या है कि जो किसान विरोधी मजदूर विरोधी जो ये कानून लाते हैं, तो जब उनके ऊपर कोई लोगों का गुस्सा आता है तो एक नई चीज़ जो है वो ठोक देते हैं ताकि वो लोग भूल जाएं। एप्स्टीन एक बड़ा ही जघन्य मामला है पूरे दुनिया के अंदर। ये शर्मसार करने वाली घटना है जहाँ 14 साल की 10 साल 12 साल की बच्चियों को किस तरह से वो हमने उसके रिपोर्टों में देखा है कि किस तरह से उनका शोषण किया गया। तो करने वाले कौन है? ये दुनिया के चंद मुट्ठी भर लोग जो पूरी दुनिया को जगमगाल बनाना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं। उन्हीं ने इनको हर ऐशो आराम चाहिए, ये हर चीज़ एंजॉय करना चाहते हैं। तो ये एक शर्मनाक घटना है और इसमें बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग जो हैं, हमारे देश के भी कुछ मिनिस्टरों के वहाँ पे नाम आए हुए हैं। तो ये सारे इन लोगों से दिमाग के मन से वो हट जाए मामला, लेकिन वो हटने वाला नहीं है। ये जुर्म जो है वो कभी छुपता नहीं है, जो जुर्म बाहर आके रहेगा। क्या समझते हैं कि मोदी जी की कोई सीडी या कोई ऐसी चीज इन लोगों के पास पड़ी है जिसके कारण जो है मोदी जी उनके गुलाम हो चुके हैं? ये एक तहकीकात का मामला है, जांच का मामला है, इसके ऊपर हम कुछ कह नहीं सकते इस वक्त। लेकिन कुछ दाल में काला जरूर लगता है कि किस तरह से हमारे देश का जो संप्रभुता है, अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए हैं उन्होंने, किस तरह से हमारे किसानों और मजदूरों के जो खिलाफ कानून जो है बनाए हैं, किस तरह से ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरी दुनिया के अंदर हो रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि हमारा किसान जो है वो आने वाले दिनों में पूरी तरह से, जिस तरह इम्पीरियलिज्म के दौर में आम जनता जो थी वो गुलाम थी, आने वाले दिनों में भी आम आदमी जो है वो देश का गुलाम होने वाला है। ये समझने की बात है, हर जन को ये समझना होगा। आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन इनके लिए करने होंगे। जो हमारी आज़ादी है, संप्रभुता है, ये हमारा लोकतंत्र है, इसको बचाने, जो हमारे हक फंडामेंटल राइट है उनको बचाने की लड़ाई जो है वो आने वाले दिनों में बड़ी तेज होने वाली है।